इंग्लिश स्पोकन सीखने का सबसे आसान तरीका, सीबीएसई वाली लड़की से मोहब्बत कर लो, सीबीएसई वाली लड़की से प्यार कर लो भैया, गर्लफ्रेंड बना लो, अपने अंग्रेजी सीख जाओगे। क्योंकि बतियाने में, चिटियाने में हर जगह इंग्लिश बोलना पड़ेगा और वो भी बोलेगी तो सुन करके सीख जाओगे और तुम प्रैक्टिस भी करोगे कि नहीं अंग्रेजी सीखना होगा, तभी वो रहेगी ना छोड़ करके भाग जाएगी। तो सबसे आसान तरीका है कि आप सीबीएसई वाली लड़की को गर्लफ्रेंड बना लीजिए, अंग्रेजी ऑटोमेटिक सीख जाइएगा। और लड़की हैं तो आप बॉयफ्रेंड बना लीजिए सीबीएसई वाले लड़के को, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे और अच्छे तरीके से, बेधड़क तरीके से अंग्रेजी बोलने लगेंगे। किसी चीज से जब तक आप डरते रहेंगे तब तक वो चीज आपको डराता रहेगा, लेकिन जिस दिन से आप निडर होकर के खड़े हो जाएंगे उस समस्या के प्रति, उस दिन से वो समस्या भी आपसे टकराने के लिए डरने लगेगा और कहेगा ये बंदा बड़ा निडर है भैया, ना इससे ना टकराना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर खौफ उत्पन्न हो जाएगा कि ये ठान लिया है तो ये करके रहेगा, इसके अंदर डर नाम का कोई चीज बचा नहीं है। भाई साहब, ऐसा ही डर जो सभी के अंदर होता है वो अंग्रेजी बोलने का डर होता है कि भैया हम अंग्रेजी बोलेंगे तो क्या कहेगा लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। और लोग जब हम अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं तो हमको लगता है कि अरे दोस्तवा कह रहा है नहीं हो पाएगा। क्या कह रहा है? कि ना भैया तुमसे ना हो पाएगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन भाई उसको भी जवाब दे दो जो कह रहा है कि भैया तुमसे अंग्रेजी नहीं हो पाएगा, तुम नहीं बोल पाओगे। भैया उसके गाल पर इसी प्रकार से एक तमाचा मार देना और कहना कि भाई साहब हम भी करके दिखाएंगे, हम भी फराटेदार अंग्रेजी बोल करके दिखाएंगे। क्योंकि डर खत्म तो सब कुछ करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं और सब कुछ आप कर भी पाते हैं। तो भाई साहब देर नहीं करेंगे, आज आपको हम बताएंगे 5 गो ऐसा तरीका जिससे आप अंग्रेजी को बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे और इंग्लिश स्पोकन स्किल आपका डेवलप हो पाएगा और आप शानदार तरीके से अंग्रेजी को सीख पाएंगे। तो आप गौर करिएगा कि अब अनपढ़ भी बोलेगा अंग्रेजी। भैया ये हमारा स्लोगन है कि अब अनपढ़ भी बोलेगा अंग्रेजी, यानी कि आप नहीं भी पढ़े हैं, अनपढ़ है भैया, फिर भी आप अंग्रेजी बोलेंगे। आप खोरठा जान रहे हैं, आप भोजपुरी जान रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है हिंदी भी बोलना, फिर भी आपको हम अंग्रेजी बोलवाएंगे। इस बात की पूरी गारंटी आनंद सर का है। और आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का क्लास, आपको हम बताते हैं हर एक आदमी तक इसको शेयर कर दीजिएगा, चाहे पढ़ने वाला हो चाहे नहीं पढ़ने वाला हो। भैया अंग्रेजी सबके लिए जरूरी है। कहेंगे कैसे भैया? हम ब्याह करने जा रहे हैं, अब रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। ब्याह करने जा रहे हो तो और तुमको जरूरी है। काहे? जितना भी लोग देखने आएगा तुमको, सब तो तुमको पहले इंट्रोडक्शन पूछेगा कि पहले बताओ भाई इंट्रोडक्शन क्या है। और जानते हैं एक चीज क्या होता है, जब लड़का या लड़की शादी करने के लिए तैयार होता है ना, उसका घर में बोलता है कि इस साल तुम्हारा शादी होगा, तो वो सबसे पहला जो काम करता है वो क्या करता है भाई? वो करता है कि इंट्रोडक्शन को रट लेता है और खास करके लड़कियों को 10 बार लिखवाता है कि इंट्रोडक्शन लिखने सीख जाओ, कम से कम नहीं ज्यादा कुछ जान रही है, इंट्रोडक्शन लिखने सीख जाओ। और उसको लिखा के हैबिट करवा देता है। बोलने के लिए भी नाम वगैरह, नाम ठिकाना बोलने के लिए सिखा देता है। काहे? कि जितना भी लोग देखे लाएगा लड़का चाहे लड़की को, वो पहला प्रश्न जो पूछता है वो इंट्रोडक्शन से पूछता है कि अपना परिचय दो। अंग्रेजी में अब पूछने लगा है कि अपना परिचय दो। और भैया अंग्रेजी नहीं जानोगे तो वहां पसीना निकलने लगेगा और जो भी देखने आया होगा छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, ब्याह नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई साहब अंग्रेजी सीख लो। दूसरा चीज क्या है, आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं ना, कहीं जॉब ही करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, तो आपको हर जगह यूज होने वाला है। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे स्कूल आप पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल या कहीं भी पढ़ाना चाहते हैं, तो भैया इंग्लिश कंपलसरी है। अंग्रेजी के बिना आपका दाल नहीं गलने वाला है। तो आज ही अंग्रेजी से जुड़ जाइए। आगे क्या है सर, आप कहीं काम भी करते होंगे ना, तो आपके पास यदि इंग्लिश स्पोकन का स्किल है
तो आप अच्छे तरीके से वहां पे सरवाइव कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो भैया पढ़ने वाले के लिए भी, ना पढ़ने वाले के लिए भी, सरकारी नौकरी का तैयारी करने वाले के लिए भी, या फिर प्राइवेट जॉब करने वाले के लिए भी, सभी के लिए ये स्किल बहुत काम आने वाला है। अगला पॉइंट क्या है सर? तो अगला हम आपको बता देते हैं भैया, यदि आपके पास इंग्लिश स्पोकन स्किल है, अंग्रेजी में आप बात कर पाते हैं, अंग्रेजी में बात हो रहा है उसको समझ पाते हैं, तो आप यकीन मानिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाता है। आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ जाता है कि यहां भी मौका मिल रहा है। क्यों भैया? अंग्रेजी बोलने जान रहे हैं इसीलिए यहां भी मौका मिल रहा है। क्यों भैया? अंग्रेजी बोलने जान रहे हैं, उस जगह भी बुला रहा है। क्यों भाई साहब? अंग्रेजी बोलने जान रहे हैं, वहां इंटरव्यू में गए तो वहां हमारा सिलेक्शन हो गया। क्यों भाई साहब? इंग्लिश बोलने जान रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। नहीं जान रहे भैया, वहां पे क्या होता है, नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग का स्किल नहीं है, तो आपका वहां कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जितने भी कस्टमर आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, जितने भी और अदर आएंगे सारे लोग, उसको क्या चाहिए? इंग्लिश टॉकिंग चाहिए। हो सकता है कि सामने वाला आपसे बात करने के लिए आया, वो हिंदी ना जान रहा हो, अंग्रेजी जान रहा हो, तो भैया आप जानिएगा तब तो डील कर पाइएगा ना। इसीलिए हर जगह इंग्लिश का डिमांड है, और 5 तरीका बताएंगे जिससे आपका भी अंग्रेजी बड़ा ही लाजवाब हो जाएगा, बड़ा ही शानदार हो जाएगा, और आप भी कहेंगे चुटकी बजाते हुए कि भैया हम भी बोल पाएंगे अंग्रेजी, हमारे भी बस की बात है। और जो लोग कहता था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उसको एक तमेचा मारना खींच करके और बोल देना कि भाई साहब हम करके दिखाएंगे, हम बोल करके दिखाएंगे, हम फराटेदार अंग्रेजी बोलेंगे और तुम्हारा पैंट गीला करके छोड़ेंगे। इस बात को बोल दीजिएगा। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहेंगे क्या शुरू किया जाए? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। भाई साहब इजाजत मिल गया है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। स्पोकन इंग्लिश का जो है ना, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है सर? कैसे हम स्ट्रांग बनाएंगे? तो भैया इंग्लिश को भी जो है ना आप इंजॉय करिए। क्या करिए सर? इंजॉय करिए। सर इंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं भाई साहब? इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं मिलता है। लगता है कि इंग्लिश हार्ड है, इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट नहीं है। भाई साहब आप गौर करिए, जब आप अपना भाषा सीख रहे थे, खोरठा सीख रहे थे, भोजपुरी सीख रहे थे, मातृभूमि सीख रहे थे, उस समय कभी सोचे हैं क्या कि भाई हमको बोर लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है? नहीं, आप अपने दोस्तों के साथ बड़े ही मजेदार तरीके से, बड़े ही बेधड़क तरीके से अपने भाषा का यूज करते थे। कई बार तो जरा ऐसा ऐसा गाली आप दिए होंगे जो आपको याद भी होगा कि अरे दोस्तवा को खूब गरियाए थे, वो भी एक बार गरियाया था, वही गाली के चक्कर में लड़ाई भी हो गया था। यानी क्या है, उस भाषा को आप आसानी से सीख पाए हैं, तो इसके पीछे पहला जो कारण है वो आप इंजॉय करके सीखे हैं। क्या करके सीखे हैं सर? इंजॉय करके सीखे हैं। बड़ा मजा आया, खूब मजा आया। क्यों? क्योंकि आप उसको एंजॉय करने के लिए जान गए हैं कि कैसे एंजॉय करना है। ऐसे ही इंग्लिश को आप सीरियस मत लीजिए। इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है, और ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीखा जा सकता है। ऐसा कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है जो हम नहीं सीख सकते हैं। भैया आप तो बहुत सारा अंग्रेजी जानते भी हैं, और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी बहुत सारा ऐसा शब्द अंग्रेजी में बोल जाता है, लेकिन फिर भी उसको लगता है भैया हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। अरे ससुरा तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, कितना सारा अंग्रेजी तुम बोल रहे हो, डेली लाइफ में बोल रहे हो। और अब तो सोशल मीडिया के जमाना में अधिकांश लोग बहुत सारी चीजें अंग्रेजी में ही बोलने लगा है, लेकिन उसको लगता है कि अंग्रेजी कहाँ है। लेकिन उसको याद दिलाइएगा भैया आप अंग्रेजी बोल रहे थे ना, हम तो अंग्रेजी नहीं जानते। अरे भाई अंग्रेजी बोल रहा था तुम, बोल हाँ अंग्रेजी है ये, बोल हाँ अंग्रेजी है। अरे इसी तरह से मजाक मजाक में मस्ती करते हुए आपको हम अंग्रेजी सिखाने की पूरी पूरी गारंटी लेते हैं, और इतना कहते हैं कि एंजॉय के साथ, मस्ती के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए आपको अंग्रेजी सिखा देंगे। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है।
तो भैया मस्ती करते हुए आपको अंग्रेजी सीख जाना है। और कैसे, ये हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा क्या है सर? तो दूसरा क्या है, एक ऐसा ग्रुप बनाइए। ऐसा ग्रुप, किस प्रकार का ग्रुप सर? तो ऐसा ग्रुप बनाइए जो अंग्रेजी बोलता हो, जो अंग्रेजी को अपने डेली लाइफ में यूज करता हो, कुछ बोलने के समय इंग्लिश का वर्ड यूज करता हो, इंग्लिश से बात करने के लिए तैयार होता हो। तो ग्रुप जो होता है ना, वो बहुत कारगर सिद्ध होता है। कहेंगे कैसे? तो आप जानते हैं, कहा जाता है कि जिस प्रकार का संगत होगा ना, वैसा ही रंगत आएगा। आप रखिएगा बदमाश दोस्त को अपने ग्रुप में, तो भैया आप तो बदमाशी करना सीखिए जाएंगे। तो आप यदि अंग्रेजी बोलने वाले दोस्त को अपने ग्रुप में रखते हैं, तो यकीन मानिए कि भैया आप भी अंग्रेजी बोलने सीख ही जाएंगे। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। तो ग्रुप ऐसा बनाइए जो अंग्रेजी में बोलता हो, जो अंग्रेजी में सोचता हो, जो अंग्रेजी में लिखता हो, जो अंग्रेजी में पढ़ता हो। आप ऑटोमेटिक आप भी उस सारे चीजों को सीख जाएंगे। और एक चीज कहा गया है कि यदि आप 5 ऐसे चोर के साथ रह रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि 5-6 महीने के बाद 6ठा चोर आप बन करके आ जाएंगे। ये बात की गारंटी है। और इसी प्रकार से यदि आप 5 ऐसे ग्रुप के साथ रह रहे हैं जो अंग्रेजी बोल रहा हो, तो आप 6ठा जो है ना, अंग्रेजी बोलने वाला का लिस्ट में आपका भी नाम आ जाएगा। ये चीजें हैं। तो ग्रुप अच्छा बनाइए, इससे बहुत ज्यादा आपको प्रभाव पड़ने वाला है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? प्रैक्टिस करना। भैया बिना प्रैक्टिस का जो है ना, कुछ नहीं हो पाएगा। तो यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो सब चीज आसान हो जाता है। ये चीजें आपको जान करके चलना होगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी चीजें संभव नहीं है। और कहा भी गया है कि विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो एनी परफेक्ट क्वालिटी, यानी कि बिना प्रैक्टिस का आप परफेक्ट क्वालिटी आप दे ही नहीं सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे, निखर करके आएंगे। जितना जो है ना लोहा तवेगा, उतना ही उससे अच्छा औजार बनेगा, हथियार बनेगा। लेकिन जो नहीं तवेगा भैया, वो आकार ले ही नहीं सकता है। जो पिघलेगा नहीं, जो जलेगा नहीं, जो तवेगा नहीं, वो कुछ आकार नहीं ले सकता है। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। किस प्रकार का प्रैक्टिस सर? तो लिख करके, बोल करके, सुन करके आपको अध्याय करना होगा, रटना होगा, कुछ वोकैब को याद करना होगा। तब आप जाकर के इसको आसान कर पाएंगे और बोलने में आप बेहिजक तरीके से, बेधड़क तरीके से बोल पाएंगे। कहीं कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपका लैंग्वेज बेहतर से बेहतरीन होते हुए चला जाएगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्या है सर? तो रीडिंग और राइटिंग आ जाएगा। क्या आएगा? रीडिंग और राइटिंग। भैया आप जिस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं ना, पहला चीज है कि उसमें आप रीडिंग करना शुरू कर दीजिए, पढ़ने शुरू कर दीजिए। और पढ़ते हैं, उसके बाद आप राइटिंग शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आप राइटिंग करने शुरू कर देते हैं, आप समझ जाइए कि आपका स्किल डेवलप होते हुए चला जाएगा। एक चीज होता है LSRW। क्या होता है? LSRW होता है। इसमें L से होता है लिसनिंग, आप सुनना शुरू कर दीजिए। S से क्या होता है? स्पीकिंग, सुन करके आप बोलना शुरू कर दीजिए। R से होता है रीडिंग, आप रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। और W से होता है राइटिंग। यदि आप ये 3 काम कर लेते हैं, तो आसानी से आप राइटिंग भी करने लगेंगे। तो इस रूल को फॉलो करिएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इससे आपका कोई भी लैंग्वेज पर पकड़ बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाने वाला है। तो भैया न्यूज़पेपर को भी आप पढ़ सकते हैं। राइटिंग के लिए आप क्या है, जो पढ़ें उसी को शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं, समराइज लिख सकते हैं, या फिर डेली रूटीन को भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ताकि आपका इंग्लिश का जो डर है वो डर खत्म हो जाएगा और आप इंग्लिश का मास्टर बन जाएंगे। तो रीडिंग और राइटिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे शानदार जो है, वो क्या है भैया? 5वां नंबर का है। और ये क्या है? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। भैया ये कहां से आप अंग्रेजी को बेहतरीन बनाने लगा? अरे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से तो टाइम पास होता है सर, मस्ती करते हैं, कहां से होगा? नहीं भाई साहब, सुनिए, ध्यान से सुनिए कि आप यदि आपको अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप सीबीएसई में पढ़ने वाले लड़की से दोस्ती कर लीजिए। भाई साहब आपका अंग्रेजी जो है ना, वैसे अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, बड़े ही अच्छे तरीके से आप अंग्रेजी बोलेंगे। और वैसे ही क्या है, लड़कियों पर है कि आपको यदि अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग करना है, तो सीबीएसई वाले लड़के से आप दोस्ती कर लीजिए, आपका भी अंग्रेजी बढ़िया हो जाएगा। तो सीबीएसई वाला से बड़ी फायदा है भैया। सीबीएसई की लड़की से आप दोस्ती कर लिए, तो वैसे भी आप क्या है, जितना देर बतियाएंगे, जितना देर चिटियाएंगे, वो अंग्रेजी में ही होना चाहिए। तो धीरे धीरे आपका क्या है, सुधार होने लगेगा। तो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वैसे लड़की को आप दोस्त बना लीजिए, गर्लफ्रेंड बना लीजिए जो सीबीएसई की हो। और सीबीएसई बोर्ड वाली लड़की को जैसे ही आप गर्लफ्रेंड बनाते हैं, आपका अंग्रेजी इंप्रूव होने लगता है,
बोलने का, लिखने का शैली आपका सुधरने लगता है और इंग्लिश टॉकिंग आपका बढ़ जाता है, स्पोकन आपका अच्छा हो जाता है। तो ये काम यदि कर लेते हैं तो सब में इंप्रूवमेंट हो जाएगा और आसानी से आप सीख जाइएगा। और दूसरी बात क्या है, मान लीजिए आप नहीं भी सीखिएगा तो आप गर्लफ्रेंड छोड़ करके भाग जाएगी, बॉयफ्रेंड छोड़ करके भाग जाएगा, तो भैया सबसे आसान तरीका है कि किसी भी तरह से अंग्रेजी सीख लेना है, दोस्ती बरकरार रखना है तब के लिए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही पॉइंट है कि आप वैसे लड़की से दोस्ती कर लीजिए, गर्लफ्रेंड बना लीजिए जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रही हो, या आप वैसे लड़कों से दोस्ती कर लीजिए जो सीबीएसई बोर्ड का लड़का हो। आपका अंग्रेजी ऑटोमेटिक अच्छा होने लगेगा। चैटिंग में, कॉलिंग में, सब जगह आपको अंग्रेजी का यूज करना है तो भैया मजा आ जाएगा और आप अंग्रेजी भी सीख जाएंगे, मस्ती भी आप कर लेंगे, एंजॉय भी आपका हो जाएगा, यानी कि सब कुछ हो जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है और इंग्लिश आपका वैसे भी अच्छा हो जाने वाला है। यहां से ये 5 पॉइंट आपको कैसा लगा? अंग्रेजी को आप बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास शुरू हो रहा है, उस क्लास में ज्वाइन करते हैं तो आपको जीरो से हीरो बना देंगे, अनपढ़ को भी अंग्रेजी सिखा देंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। और आप यदि अंग्रेजी को बेहतर बनाना चाहते हैं कि आगे जाकर के हमारा इंग्लिश स्पोकन स्किल सुधरे, ताकि हम बेरोजगार ना रहें, ऐसे हम खाली ना बैठे रहें, कहीं भी हो तो एक प्राइवेट स्कूल में भी अच्छे से पढ़ा सकें, प्राइवेट ऑफिस में भी अच्छे से काम कर सकें, तो भैया अंग्रेजी सीखना होगा, अंग्रेजी बोलने सीखना होगा, तभी ये जाकर के संभव हो पाएगा। तो चलिए आज हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अंग्रेजी इंग्लिश स्पोकन के शानदार लाजवाब सेशन से, जिसका नाम है अब अनपढ़ भी बोलेगा अंग्रेजी।